हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इसके जीके क्लासेज में। आज मैं आपको बताऊंगा दाखिल खारिज यानी जो हम करवाते हैं या जिसको बोलते हैं मोडिशन, वो करना क्यों जरूरी है। अगर नहीं करवाइएगा तो कुछ नुकसान हो सकते हैं, जो नुकसान हम इसमें निम्न प्रकार की बात करेंगे। लेकिन इसमें 4 प्रकार के बोले, लेकिन हम निम्न प्रकार के नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो दाखिल खारिज हर व्यक्ति को करना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं करवाते हैं तो उससे क्या नुकसान है वो बताएंगे। और अभी सर्वे का समय चल रहा है, तो इसमें सर्वे के अनुसार भी कहा जाता है कि दाखिल खारिज करवाना जरूरी है, सभी करवाइए, ये सारा प्रोसेस कहा जा रहा है। पहला नुकसान क्या है वो समझते हैं। जब तक आप मोडिशन नहीं करवाते हैं तब तक आप उस ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं। अगर आपकी ज़मीन में किसी तरह का झमेला है तो वो भी हम कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी रिप्लाई देंगे। क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ज़मीन का मोडिशन नहीं कराते हैं तो ज़मीन का मालिकाना हक आप नहीं मतलब पा सकते हैं। यानी उस ज़मीन का आप किसी भी किसी को बेच नहीं सकते हैं या किसी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का अर्थ यानी आप ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, जैसे हम रजिस्ट्री करते हैं वो हुआ ट्रांसफ़र। क्या हुआ? ट्रांसफ़र। अगर आप मोडिशन नहीं कीजिएगा तो आपके नाम और जो जमाबंदी में होगा यानी ज़मीन के ऊपर होगा तो उसमें आपका शो नहीं करेगा। सिर्फ रजिस्ट्री करने से कुछ नहीं होता। रजिस्ट्री बस सिर्फ आपके ऊपर ट्रांसफ़र किया, बाकी जब मोडिशन करवा लेते हैं, जो व्यक्ति आपसे ज़मीन बेचता है, अगर आप मोडिशन करवाते हैं उस व्यक्ति के नाम से ज़मीन कट के आपके नाम के ऊपर आ जाएगा। यानी हम मान लेते हैं ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए ने 10 डिसमिल ज़मीन, एक के पास 10 डिसमिल ज़मीन, उसमें 5 डिसमिल ज़मीन इसको बी को बेच दिया, तो इसके अकाउंट से यानी इसके खाता से 5 डिसमिल ज़मीन कटना चाहिए। अगर ये कट जाता है तब समझ लीजिए आपको मोडिशन हो गया। अगर ये नहीं कटेगा तो समझ लीजिए आपको मोडिशन नहीं हुआ है। अगर कट जाएगा यानी मोडिशन हो जाएगा तो अब इस ज़मीन को आप कहीं बेच सकते हैं, सिर्फ इसके पास 5 डिसमिल ज़मीन बचेगा। अगर इसके ज़मीन पे यानी इसके नाम पे सिर्फ 10 डिसमिल अभी भी दिखा रहा है, अगर आप ज़मीन खरीदे हैं लेकिन मोडिशन नहीं करवाए हैं, तो ये व्यक्ति कहीं और ज़मीन बेच सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला चलते हैं, क्या है दूसरा घटा। अगर आप मोडिशन नहीं करवाते हैं तो जिससे आप ज़मीन लिए हैं वह व्यक्ति दोबारा उस ज़मीन को बेच सकता है। अभी हम जस्ट बताएं, ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जिसमें ज़मीन का दोबारा बेच दिया जाता है। इसलिए दाखिल खारिज करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़मीन कहीं पर भी लिए हैं तो मोडिशन करवा लें, मालिक खुद बने, ताकि आपको ऑनरशिप मिल जाए और कोई ज़मीन को बेच नहीं सकते। आपके सिवा कोई ज़मीन को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अभी जो है जो चल रहा है सर्वे का समय चल रहा है, तो सर्वे में भी कहा जा रहा है आप ज़मीन का सारा कागज क्या रखिए और सारा कागज करवाइए काम। लेकिन मोडिशन करवाने से होगा कि अगर आपके पास ज़मीन रहेगा तो उस कागज़ को डायरेक्ट आप जो है उसमें फिल कर सकते हैं, जो कि उसका फॉर्म आता है, वो फॉर्म डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तीसरा देखिए घटा किया, जब कभी सरकार कंस्ट्रक्शन में कुछ खनिज पदार्थ मिलता है तो सरकार उस ज़मीन को अपने अंडर में या अधिकृत कर लेती है, तो उस ज़मीन का मुआवजा देती है। तो मान के चलिए जो ज़मीन आप जो खरीदे हैं, अगर आप मोडिशन नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, अगर वहाँ पे कोई उस ज़मीन के नीचे अगर कोई खनिज पदार्थ मिल जाता है तो सरकार उस व्यक्ति के नाम से जो है फंड जारी करता है। अगर आपका नाम नहीं रहेगा ज़मीन पे तो आपको वो फंड नहीं मिल सकता। सरकार समझेगा ये ज़मीन ऐसे खाली है तो वो जब्त कर लेगा, और किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम से होगा तो वो फंड उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तीसरा नुकसान ये है। चौथा नुकसान देखिए, अगर आपने किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी तक आपके नाम पर पूर्णतः दर्ज नहीं हुई है। इसलिए ज़मीन का दाखिल खारिज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो अगर जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं वो आपके नाम पे नहीं आता है, जैसे आप अकाउंट में पैसा रखे हैं, ठीक, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, ठीक, 10,000 रुपया, यहाँ दूसरा व्यक्ति अकाउंट है, इसका अकाउंट में आपको पैसा भेजना है। क्या करना है? पैसा भेजना है। लेकिन आप पैसा अभी नहीं भेजे हैं, सिर्फ आप एक फॉर्म लिए हैं, वहाँ जो बैंक में पैसा जमा करते समय फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म सिर्फ लिए हैं, फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ पे जमा कर दिए हैं। जमा करने से नहीं होता, अगर ये व्यक्ति आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, पैसा आपके अकाउंट में घुस जाएगा, इस व्यक्ति के अकाउंट से कट जाएगा, तब वो आपके अकाउंट में पैसा गया। ये नहीं कि आप जो फॉर्म भर के दे दिए तो अकाउंट में पैसा चल गया, ऐसा नहीं होता है। सेम टू सेम उसी प्रकार है। जैसे ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन का कागज़ है, आप जो रजिस्ट्री करवाए हैं, अगर मोडिशन करवा लीजिएगा तो इसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, यानी इसके अकाउंट से ज़मीन कट के आपके अकाउंट पर आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका जो ज़मीन पर्सनल हो जाएगा।
अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का परेशानी है ज़मीन के रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।